नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो पुराने वाहन 1 नवंबर को अब नहीं मिलेगा फ्यूल। जी हां दोस्तों, दिल्ली सहित 5 शहरों में नियम लागू होगा। पहले 1 जुलाई से बैन लगने वाला था। आपको बता दें कि ओवर एज वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग ने मंगलवार को इस बैठक में फैसला लिया है। जो 1 जुलाई से फ्यूल नहीं मिलने वाला था, हालांकि उसको टाल दिया गया 31 अक्टूबर तक, लेकिन अब 1 नवंबर से पुराने वाहनों पर नहीं मिलेगा फ्यूल। तो दोस्तों, अब इस जिले में सावन के सभी सोमवारों को रहेगी स्कूलों की छुट्टी। डीएम ने घोषणा कर दी है। उज्जैन के जिला कलेक्टर द्वारा सावन के सभी सोमवारों पर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सावन के महीने को धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना गया है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के सभी सोमवारों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। कब आएगा खाते में पैसा, जरा जानिएगा। वैसे हम आपको बिहार और यूपी दोनों का बता रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, अब बिहार के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन 1100 रुपए देगी। जी दोस्तों, खाते में वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़कर मिलेगी, 1100 रुपए आएगा। बिहार सरकार ने बीते दिनों वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। अब इसके लाभार्थी इंतजार में है कि आखिर कब यह राशि आएगी। ये राशि दोस्तों आपको बता दें तो 400 रुपए बढ़कर यानी 1100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आने वाली है। यानी कुल 3300 रुपए मिलेगा इस जुलाई में और 11 तारीख को खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। वह यूपी के 65 लाख पेंशन धारकों को जो वृद्ध जन हैं उनको भी पेंशन 17 जुलाई के आसपास मिल जाएगा। 15 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में सीएम योगी पेंशन को ट्रांसफर करेंगे, खाते में पैसा पहुंच जाएगा। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ने हिटलर की तारीफ की है। ग्रोक ने यहूदी विरोधी बयान दिया है। कहा पॉलिटिक्स फाइनेंस में इनकी आबादी से ज्यादा हिस्सेदारी। वाराणसी में उदयपुर फाइल को टैक्स फ्री करने की मांग है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को पैरोकार महिलाएं पहुंची एसडीएम सिटी कार्यालय, सौंपा है ज्ञापन। उदयपुर फाइल में फिल्म को टैक्स फ्री करने की गुहार लगाई गई है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर तालाब में जहर डाला गया, कई क्विंटल मछलियां मर गई। कुत्ते ने खाया तो वो भी मर गया। जहर की 3 शीशी भी मिली है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पर मस्क की कंपनी को भारत में सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट देगी स्टारलिंक। दावा है कि दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क मिलेगा। रश्मिका को डेट कर रहे हैं विजय देवरकोंडा। रिलेशनशिप स्टेटस पर बोले कि 35 साल का हो गया हूं, मैं सिंगल नहीं हूं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अक्सर अपने लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताते देखा गया है। हालांकि अब तक दोनों ने अपने रिश्ते को कबूला नहीं है, खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब पहली बार विजय देवरकोंडा ने इस मामले में अपना रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों, मोटो का G96 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। 3D कर्व डिस्प्ले है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5500 mAh की बैटरी है। शुरुआती कीमत इसकी 18,000 के आसपास है। इसका कुछ विजुअल आप देखिए। टेक कंपनी मोटोरोला ने बुधवार 9 जुलाई को भारतीय मार्केट में मोटो G96 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अच्छा, वही विराट कोहली बोले 2 दिन पहले दाढ़ी में कलर किया, अब हर 4 दिन में यह करना पड़े तो समझ लो रिटायरमेंट का समय आ गया है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर पहली बार बोले हैं। उन्होंने लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि लुलु मॉल के कैश मैनेजर ने युवती से रेप किया है। लखनऊ में सिगरेट से दागा और आपको बता दें कि बोला नौकरी करनी है तो इस्लाम कबूल कर लो। जी दोस्तों, अपने इस लखनऊ में इस प्रकार का कांड हो रहा है और लड़की है सुल्तानपुर की। लखनऊ में लुलु मॉल के कैश मैनेजर ने महिला कर्मचारी के साथ रेप किया। इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कैश और ज्वेलरी भी हड़प लिया। इसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर गाली गलौज और मारपीट भी की है। सिगरेट से शरीर पर कई जगहों पर दागा है। धर्मांतरण नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी। अब पीड़िता ने 7 जुलाई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी कैश मैनेजर मोहम्मद फरहाज उर्फ फराज 27 साल जिसकी उम्र है, 8 जुलाई को इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मूल रूप से रामनगर, पहाड़गंज, घोसियाना जिला अयोध्या का रहने वाला है। बहन बेटियों को बहकाने वालों का बुरा हश्र होगा। ब्रजेश पाठक बोले छांगुर जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, ढोंगी बाबाओं से सावधान रहें। बंद करो पाठशाला, खोल लो मधुशाला। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा होर्डिंग। सपा नेता ने लिखा ये कैसा राम राज्य।
लखनऊ के डॉली देंगी अब चाय की कोचिंग। जरा वीडियो आप देखिएगा। सूट बूट में बनाते हैं चाय, बोले मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं विधायक क्यों नहीं। दोस्तों, हैदराबाद के डॉली चाय वाले तो आप जान ही रहे होंगे। अब ऐसे ही लखनऊ में ठीक उन्हीं प्रकार से यूनिक टाइप का चाय बेचने वाले का विजुअल आप देख लीजिए। ये भी डॉली चाय वाले की तरह चाय बनाते हैं, बेचते हैं और वेशभूषा भी सेम उनकी तरह ही रखते हैं। इसकी दुकान में चाय पीने वालों की कम, साथ में सेल्फी लेने वालों की खूब भीड़ लगती है। लगे भी क्यों ना, लोग एक नजर में समझते हैं कि ये हैदराबाद का डॉली लखनऊ कैसे आ गया। बिजली के निजीकरण को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, शक्ति भवन के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी, भारी पुलिस बल तैनात। इसका कुछ विजुअल देखिए। आपूर्ति बाधित हुई तो अफसर बर्खास्त होंगे। जी हां, लखनऊ में शक्ति भवन के बाहर बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ओवैसी के बयान पर काशी के संतों में नाराजगी। स्वामी जितेंद्रानंद बोले जहां उन्हें स्वतंत्रता मिले वो वहां जाएं। मुसलमान को भारत में बताया था बंधक। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमान इस देश में बंधक की तरह जी रहे हैं। उनके इस बयान पर राजनीति, धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डीएम से भिड़ने वाले सीएमओ फिर से लौटे हैं। बोले स्टे लेकर आया हूं। कुर्सी पर बैठा देख कानपुर के नए सीएमओ भड़क गए। कहा उठिए यहां से, अब फोर्स तैनात है। कुर्सी की लड़ाई जरा यहां पर आप देखिए विजुअल में। ऑफिस पहुंचने के बाद सीएमओ की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर हरिदत्त नेमी और बगल में बैठे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ। मतलब हरिदत्त नेमी को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद स्टे लेकर वो फिर से आए और उसी कुर्सी पर बैठ गए। अब इसी को लेकर जो नए वर्तमान तैनात सीएमओ हैं डॉक्टर उदयनाथ भड़क गए। कानपुर में डीएम से भिड़ने वाले सस्पेंड सीएमओ सुबह ऑफिस पहुंचे, कुर्सी पर बैठे, रजिस्टर मंगवाकर अटेंडेंस लगाई। सूचना मिलते ही आधे घंटे में वर्तमान सीएमओ भी पहुंच गए। अब सीट को लेकर झगड़ा है। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 837 रुपए दाम कम हो गया, 96,135 रुपए पहुंचा 10 ग्राम। वहीं चांदी की कीमत 1,07,000 प्रति किलो बिक रही है। सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, इस बीच बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। 999 दिन की ग्रीन डिपॉजिट पर 6.7% का और सेविंग डिपॉजिट पर 2.5% का ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। रेपो रेट के हालिया बदलाव के बाद बैंक ने 999 दिनों की ग्रीन डिपॉजिट पर ब्याज दर को सालाना 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। यह दर 1 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर लागू होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइसेंस और वेयर हाउस डेटा दिखाना होगा। FSSAI ने कहा कि फूड पैकिंग और डिलीवरी करने वालों को हाइजीन की ट्रेनिंग दी जाए। जरा ये विजुअल देखिए। गुजरात में टूट गया पुल, चलती गाड़ियां नदी में गिर गई। इसका जरा विजुअल आप देखिए। 9 लोग की मौत हुई है, 8 लोगों को बचाया गया। मध्य गुजरात का संपर्क सौराष्ट्र से टूट गया है। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया। हादसे के समय ब्रिज में गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने से 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया। वहीं दोस्तों, मोदी नामीबिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक नृत्य से स्वागत हुआ। पीएम ने साथ में ढोल भी बजाया। जरा इसका विजुअल देखिए। 27 साल बाद यहां जाने वाला कोई भारतीय पीएम पहुंचा है। दोस्तों, नई जानकारी थी। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर था जो आपके साथ शेयर किया गया है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।